क्लास 12th के सिलेबस में ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है। वैसे ये एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्चुअली में ओस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो ओस्टेड ने देखा कि एक सर्किट है, लेकिन अभी इसमें ये ओपन स्विच लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और इस सर्किट के नियर बाई एक मैग्नेटिक नीडल रखी गई है। अभी जब कोई भी करंट नहीं है तो इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब ओस्टेड ने क्या किया, इस स्विच को क्लोज करके देखा, यानी कि करंट को फ्लो करवा करके देखा। अब मैं देख रहा हूं कि बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी इधर है, नेगेटिव ही है, तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। तो इस वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो ओस्टेड ने देखा कि जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल वायर की तरफ अट्रैक्ट हुआ और साउथ पोल रिपेल कर गया। तो यहां से ओस्टेड के दिमाग में चलने लगा कि शायद करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया है। एक बात क्लियर है कि मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन आता है वो खाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आता है। तो ओस्टेड ने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि कहीं ना कहीं अगर करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन इस कंक्लूजन को कंफर्म करने के लिए इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा कि अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी को अपोजिट कर दूं, इट मींस कि करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दूं, तो मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो इन्होंने अब पॉजिटिव इसको बनाया, नेगेटिव इसको बनाया, मींस करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन को अपोजिट किया, वैसे ही अब नॉर्थ पोल नीचे की तरफ यानी कि रिपेल कर गया, और जबकि साउथ पोल अट्रैक्ट करने लगा वायर की तरफ। तो यहाँ डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो गया। और इस एक्सपेरिमेंट से ही ओस्टेड ने कंफर्म किया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके नियर बाई मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, समझ आया ओस्टेड एक्सपेरिमेंट?